हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 7 की उर्दू की बुक से चैप्टर नंबर 9 जो कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्टोरी है, तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी बात मैं समझाऊंगा आपको उनको ध्यान से सुनिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में अगर इंटरनल क्वेश्चन भी आता है तो आप उसको आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, और जो इसके लास्ट में एक्सरसाइज होगा उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि उसके क्या क्या हल होते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, कि वो कौन थे, कहाँ रहते थे, किस तरीके से उन्होंने तालीम हासिल की, वो क्या करते थे, फिर उन्हें क्यों याद किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर जो पहली लाइन है, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह चिश्तिया सिलसिले के कामिल दरवेश थे। यानी कि जो चिश्तिया सिलसिला था उसके ये कामिल दरवेश थे। कामिल का मतलब क्या होता है? कामिल का मतलब होता है मुकम्मल, पूरा। ठीक है, और दुर्वेश का मतलब क्या होता है? दुर्वेश का मतलब होता है जो फ़कीर होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, खुदा के करीब होते हैं। ठीक है, उन्हें कहा जाता है दुर्वेश, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी खुदा के ज़िक्र के लिए और उनके खुदा की जो इबादतें होती हैं उनके लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ़ कर देते हैं। यानी कि खुदा के लिए पूरी ज़िंदगी वक्फ़ कर देते हैं। ठीक है, खुदा के ज़्यादा करीब होते हैं। ठीक है, उन्हें दुर्वेश कहा जाता है। आपके वालिद सैयद कमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बगदाद के गांव ओश के रहने वाले थे। ठीक है, यहाँ पर ओश को आप लोग अवश्य भी पढ़ सकते हैं और ऊश भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको तीनों लफ्ज़ मिलेंगे। उनकी वालदा बड़ी नेक खातून थी, दिन रात इबादत में मशगूल रहती, यानी कि बिज़ी रहती थी, सिर्फ इबादत में मशगूल रहती थी। जब कभी कुरान शरीफ की तिलावत फरमाती तो ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह को अपने करीब बिठा लेती थी। ठीक है, उसके बाद क्या है, वो अभी 2.5 साल के ही थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। कितनी बरस की उम्र में? 2.5 साल की उम्र में। ठीक है, वालदा ने अपनी ख़ास निगरानी में उनकी तरबियत की। किसने तरबियत की? वो उनकी वालदा ने अपनी ख़ास निगरानी में उनकी तरबियत की। जब वो 4 साल के हुए तो वालदा ने पढ़ने के लिए उनको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के रहमतुल्लाह के पास भेज दिया। 4 साल की उम्र में हुई तो कहाँ गए पढ़ने? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह के पास। ठीक है, जो उन दिनों ओश में ही ठहरे हुए थे। कहा जाता है कि जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ने उनको दर्स देना शुरू किया तो गैब से एक आवाज़ आई, ए ख्वाजा कुछ देर ठहर जाओ, काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह आते हैं, वही बख्तियार काकी को पढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे उन्होंने पढ़ाना शुरू किया वैसे ही एक आवाज़ आई गैब से। ठीक है, कि ए ख्वाजा कुछ देर ठहर जाओ, काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह आते हैं, वही बख्तियार काकी को पढ़ाएंगे। खुदा के हुक्म से कुछ ही देर बाद वहाँ काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह तशरीफ़ लाए। बख्तियार काकी से पूछा क्या पढ़ोगे? इस पर बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ने कुरान शरीफ की एक आयत पढ़कर सुनाई। वो बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की ज़बान से कुरान शरीफ की आयत सुनकर हैरान रह गए। 4 बरस का यह बच्चा छोटी सी उम्र में इस तरह की आयत पढ़ सकता है। लिहाजा उस्ताद ने पूछा, तुमने कुरान शरीफ किससे पढ़ा? ठीक है, आपने कहा मेरी वालिदा को आधा कुरान शरीफ याद है, उन्हीं से सुनते सुनते मुझे भी याद हो गया। यह जानने के बाद काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह ने उन्हें बहुत जल्द बाकी कुरान शरीफ भी हिफ्ज़ करा दिया। ठीक है, जब कुतुबुद्दीन साहब की उम्र 5 साल की हुई तो वालदा ने मुलाजिम के साथ उन्हें मोहल्ले के मकतब में भेजा। मकतब जाते हुए रास्ते में एक बुज़ुर्ग मिले। ठीक है, यानी कि ओल्ड पर्सन। उन्होंने नौकर से पूछा, इस बच्चे को कहाँ लिए जा रहे हो? नौकर ने कहा, मोहल्ले के उस्ताद के पास ले जा रहा हूँ। तब बुज़ुर्ग ने कहा कि बच्चे को मदरसा ले जाने के बजाय मौलाना अबू हफ्स के रहमतुल्लाह के पास ले जाओ। ठीक है, वही इस बच्चे को दर्स देंगे। और मौलाना को ताकीद फरमाई कि पूरी तवज्जो से इन्हें पढ़ाइए। तवज्जो का मतलब पूरे ध्यान से इन्हें पढ़ाना है, इनसे बड़े बड़े काम लेने हैं। ठीक है, ये किसने कहा? वो जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने मौलाना से कहा। ठीक है, जब वो बुज़ुर्ग चले गए तो मौलाना ने उस शख्स से फरमाया जो उनके पास बच्चे को लेकर आया था कि तुम्हें मालूम है ये कौन बुज़ुर्ग थे? हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे, जो खुदा की तरफ से
इस खिदमत पर मामूर किए गए थे। ये भटके हुए लोगों को सही रास्ता दिखलाते हैं। ठीक है। तालीम मुकम्मल होने तक बख्तियार काकी अपने गांव में ही रहे। जब वो सिने बलूग को पहुंच गए तो वह तलाश हक़ के लिए घर से बाहर निकले। तलाश हक़ यानी कि जब वो सिने बलूग का मतलब क्या होता है, जब वो बालिग हो गए। जब बालिग हो गए तो घर से बाहर निकले, किसके लिए, तलाश हक़ के लिए, कि सही हक़ यानी कि सही चीज़ क्या है उसकी तलाश के लिए, हक़ की तलाश के लिए वो घर से बाहर निकले। इन्हीं अय्याम में कुतुब साहब को मालूम हुआ कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इस्फ़हान तशरीफ़ लाए हुए हैं। आपने वहाँ पहुँचकर उनकी खिदमत में हाज़िरी दी और बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह उनके मुरीद हो गए। ठीक है। वो अपने मुर्शद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ मक्के मुअज़्ज़मा पहुँचे और वहाँ से मदीना मुनव्वरा हाज़िर हुए। मुर्शद का मतलब क्या होता है, जिनको हम लोग फॉलो करते हैं, जिनकी हर बात पे जिनकी हर बात पे अमल करते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनकी बैत करना, जिनकी हम लोग बैत करते हैं वो मुर्शद कहलाते हैं। ठीक है। इसी सफ़र में उनकी मुलाकात एक और बुज़ुर्ग से हुई। उन्होंने बख्तियार काकी रहमतुल्लाह को नसीहत की। ठीक है। क्या नसीहत की? उन्होंने ये नसीहत की कि दुनिया की चीज़ों की ख्वाहिश न करना, माल दौलत जमा न करना, जो कुछ मिले उसे खुदा की राह में ख़र्च कर देना, यानी कि राह खुदा में उस चीज़ को ख़र्च कर देना जो भी आपको मिले, और अल्लाह की इबादत के सिवा दूसरे फजूल कामों में वक्त न गंवाना। ठीक है। मदीने मुनव्वरा से वापसी के बाद वो अपने मुर्शिद के साथ बगदाद में रहकर इबादत के अलावा अवाम को नेक काम करने की हिदायत करने लगे। आगे क्या है, बचपन ही से आप नेक सीरत और पाकदिल इंसान थे। नेक सीरत का मतलब उनका जो कैरेक्टर था, उनका बिहेवियर था, उनका स्वभाव जो था वो बहुत ही अच्छा था, और पाकदिल इंसान थे। उनके दिल में किसी के लिए नफ़रत, किसी के लिए बोग्ज़, हसद नहीं था। ठीक है। आपके दिल में अल्लाह की सच्ची मोहब्बत थी। आप कसरत से नमाज और दूसरी इबादतों में भी मशगूल रहते थे। ज़्यादा वक्त अल्लाह की याद में बसर करते। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, अल्लाह की मोहब्बत ने आपको दुनिया और दुनिया की मालूमता से बिल्कुल बेनियाज कर दिया। यानी कि जो मालूमता का मतलब क्या होता है, मालो दौलत, प्रॉपर्टी। ठीक है। तो अल्लाह की इतनी मोहब्बत आ गई थी उनके दिल में कि उनको मालो दौलत की कोई परवाह नहीं रह गई। ठीक है। वो एकदम नीडलेस हो गए थे। बेनियाज का मतलब नीडलेस है ना, जिसको कोई ज़रूरत नहीं हो, बेपरवाह हो किसी चीज़ के लिए। ठीक है। तो बेनियाज कर दिया। आप नहायत सादा ज़िंदगी बसर करते, मुख्तसर खाना खाते, बस इस कदर जिससे जिस्म जान का रिश्ता बाकी रह सके। इससे ज़्यादा खाना आप ना पसंद ना फरमाते, यानी कि उतना ही खाते थे जितना ज़रूरत होती थी। ठीक है। बादशाह वक्त और शहर के लोग हमेशा आपकी खिदमत में बड़े बड़े नजराने पेश करते, मगर आप उन सबको गरीबों और मोहताजों में तकसीम कर देते। नजराना का मतलब क्या होता है, कोई मोहब्बत में कोई आपको गिफ्ट देता है, कोई इनाम देता है, रकम देता है, तो उसको हम लोग नजराना कहते हैं। ठीक है। मगर आप उन सबको क्या करते थे, गरीबों और मोहताजों में तकसीम कर देते। दिल्ली में क़याम के दौरान हमेशा खुदा की याद में महो रहते। महो का मतलब क्या होता है, गुम रहते थे, है ना, बेखबर किस हर चीज़ से, और किसी से नजराना वगैरह भी कबूल नहीं फरमाते थे। अहलो अयाल यानी कि फैमिली नहायत तंगी में दिन गुजारते थे। जब कभी घर में कुछ नहीं होता तो आपकी अहलिया पड़ोस में रहने वाले बकाल की बीवी से कर्ज लेकर काम चलाती थी। ठीक है। यानी कि बकाल की बीवी, बकाल का मतलब क्या होता है, जो फॉर्चून पुरुष होता है, यानी कि जो दुकानदार होता है बगल में, है ना, किराना स्टोर वगैरह जो चलाता है, तो उससे कर्ज लेकर वो काम चलाती थी। पैसा आने पर उसका कर्ज अदा कर देती थी। रवायत है कि एक रोज़ बकाल की बीवी ने ताना दिया, तंज किया उन पर। ठीक है, कि अगर मैं तुम्हें कर्ज न दूं तो तुम्हारे बाल बच्चों का पेट कैसे भरेगा। उसकी इस बात से हज़रत को सख्त तकलीफ़ पहुंची। आपने इरशाद फरमाया कि आइंदा किसी से कर्ज मत लेना, अगर ज़रूरत पेश आए तो ताक में से काक यानी कि रोटियां ले लिया करो। ताक का मतलब जो एक जगह होती है दीवार में, आपने देखा होगा पुराने घरों में बनाई जाती थी, जहाँ पे चिराग वगैरह या फिर छोटे मोटे सामान वहाँ पे हम लोग रखते थे। इसके बाद उनकी अहलिया ज़रूरत पड़ने पर ताक से गर्म गर्म रोटियां ले लिया करती थी। ठीक है। इसी सबब से ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहलाने लगे। ठीक है। जब उन्होंने ये चीज़ कहा अपनी बीवी को कि तुम ऐसा कर लिया करो, ताक में से रोटियां निकाल लिया करो, और वो निकाल भी लेती थी गर्म गर्म रोटियां, इसी वजह से उन्हें काकी कहा जाता था। ठीक है। हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को जब अपने मुर्शिद ख्वाजा अजमेरी के हिंदुस्तान पहुँचने की इत्तला मिली तो यह भी हिंदुस्तान के लिए रवाना हो गए।
कुछ दिन मुल्तान यानी कि पाकिस्तान में भी कुछ दिन मुल्तान में रहने के बाद फिर दिल्ली आ गए। बादशाह शमशुद्दीन इल्तुतमिश उनकी बहुत इज्जत करता था, है ना। यानी कि जब वो भारत आए थे, हिंदुस्तान आए थे, तो उस समय यहाँ हिंदुस्तान का बादशाह कौन था? हिंदुस्तान का बादशाह शमशुद्दीन इल्तुतमिश था, ठीक है। उसे जब यह मालूम हुआ कि हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली तशरीफ़ ला रहे हैं, तो वो शहर के से बाहर जाकर उनसे ख़ुद मिला और बड़ी इज़्ज़त और मोहब्बत से पेश आया। बादशाह बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के पास हफ़्ते में 2 बार हाज़िरी देता, यानी कि वहाँ पर उनकी दरबार में 2 बार जाता था, ठीक है। अवाम व ख़ास सब आपसे अक़ीदत रखते थे, यानी कि सब आपको दिली मोहब्बत करते थे, ठीक है। आपके दरबार में सबको यकसा मुकाम हासिल था, यानी कि वहाँ पे कोई छोटा बड़ा नहीं था, कोई किसी को ना गैर समझते थे, सबको अपना समझते थे, ठीक है। वो किसी मज़हब का हो, किसी फ़िक्र का हो, ठीक है, यकसा मुकाम हासिल था और सभी लोग आपके गिरविदा थे, यानी कि सभी लोग आपके तरफ खिंचे हुए थे, ठीक है। उसके बाद क्या है, दिल्ली पहुंचने के बाद आपने अपने मुर्शद ख्वाजा अजमेरी को ख़त लिखा और अजमेर आने की इजाज़त चाहिए, लेकिन मुर्शद ने उन्हें दिल्ली ही में ठहरने का मशवरा दिया ताकि वो वहाँ लोगों की खिदमत कर सकें, ठीक है। उसके बाद है, एक दफ़ा हज़रत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह किसी वजह से दिल्ली तशरीफ़ लाए, तो उन्होंने बख्तियार काकी रहमतुल्लाह को अपने हमरा ले जाना चाहा। यह ख़बर सुनते ही पूरे शहर के लोगों और बादशाह भी हज़रत ख्वाजा अजमेरी के पास आए और उनसे गुजारिश की कि हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह को अजमेर न ले जाएं। हज़रत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों को की जब यह हालत देखी तो फरमाया, बाबा कुतुब तुम दिल्ली ही में रहो, तुम्हारे दिल्ली छोड़ने से यह सब लोग रंजीदा हो जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि तुम उनके दिलों को दुखाओ, ठीक है। तो उन्हें समझा के वहीं रोक दिया, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है आगे, आपकी वफ़ात 1237 ईस्वी में हुई। आपका मज़ार महरौली दिल्ली में है, जहां दिन रात लोगों का हुजूम रहता है और आपकी बुज़ुर्गी का फैज़ जारी है। यानी कि वो इतने बड़े बुज़ुर्ग थे कि आज भी जो अल्लाह है उनके वसीले से लोगों की मुरादें पूरी करता है, ठीक है। तो आपकी बुज़ुर्गी का फैज़ यानी कि फ़ायदा अभी भी जारी है, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ड मीनिंग है, वर्ड मीनिंग आप लोग याद कर लीजिएगा। कामिल का मतलब पूरा, मामूर का मतलब मुकर्रर, मुरीद का मतलब किसी बुज़ुर्ग की हिदायत पर चलने वाला, अहद करने वाला, बैत करने वाला। मुर्शिद का मतलब होता है पीर, हिदायत करने वाला जिसके हाथ पर बैत की जाए, ठीक है, यानी कि उनका फॉलोअर, ठीक है, उनको फॉलो किया जाए, उसको कहते हैं मुर्शिद, जिनको फॉलो किया जाए। नजराने का मतलब होता है नजराना की जमा, नजराने का मतलब नजराना की जमा। नजराना क्या होता है? एहतराम के साथ किसी को दिया जाने वाला तोहफ़ा या रकम। महो का मतलब क्या होता है? महो होना, गुम होना, कुछ खबर ना रहना। दुर्वेश का मतलब फ़कीर, बुज़ुर्ग, खुदा से करीब। अहलिया का मतलब क्या होता है? बीवी, बकाल, बनिया, परचून फरोश। आयत का मतलब निशानी, कुरान की शरीफ का एक जुमला। ताना का मतलब तंज करना। काक का मतलब रोगनी टिकिया यानी कि बिस्किट। ताक का मतलब क्या होता है? मेहराब, सामान रखने के लिए दीवार में बनी हुई वह जगह जहाँ चिराग या छोटा मोटा सामान रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद है हिफ्ज़ करना, मतलब ज़बानी याद करना। अक़ीदत यानी कि यकीन, गहरा, दिली लगाओ। सरशार, बेखुद, मस्त, गलबा, छा जाना। फैज़, फ़ायदा, नफ़ा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है, तो क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता देता हूँ और इसको मैं लिख के आपको मैं PDF टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। मेरा टेलीग्राम ग्रुप आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, आप वहाँ से भी क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आपको ये चीज़ मिल जाएगी। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह का ताल्लुक़ किस सिलसिले से था? हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह का ताल्लुक़ चिश्तिया सिलसिले से था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाह की तरबियत किसकी निगरानी में हुई? तो ये भी जवाब यहीं पर है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी की तरबियत आपकी वालिदा की ख़ास निगरानी में हुई, ठीक है। काजी हमीदुद्दीन नागौरी ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह की किस बात पर हैरान हुए? तो इसका आंसर ये लिख लीजिएगा कि वह बख्तियार काकी रहमतुल्लाह की ज़बान से कुरान शरीफ की आयत सुनकर हैरान रह गए। 4 बरस का ये बच्चा छोटी सी उम्र में इस तरह की आयत पढ़ सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार को काकी क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पर आपने पढ़ा है भी क्यों कहा जाता था, तो ये लिख लीजिएगा आप। देखिए यहाँ से लिखिएगा कि जब बकाल की बीवी ने ताना दिया, तो यहाँ पर लिखिएगा तो हज़रत को सख्त तकलीफ़ पहुँची। आपने इरशाद फरमाया कि आइंदा किसी से कर्ज मत लेना, अगर ज़रूरत पेश आए तो ताक में से
काक यानी कि रोटियां ले लिया करो। इसके बाद उनकी अहलिया ज़रूरत पड़ने पर ताक से गर्म गर्म रोटियां ले लिया करती थी। इसी सबब से ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहलाए। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह किस बादशाह के ज़माने में हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए? बादशाह शमशुद्दीन इल्तुतमिश के ज़माने में वो हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए थे। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा आप। उसके बाद क्या है, हज़रत बख्तियार, ये हो गया। बख्तियार काकी का मज़ार दिल्ली में कहाँ वाक़ है? बख्तियार काकी का मज़ार दिल्ली में महरूली जगह पर वाक़ है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। उसका ये मंदज़ल इबारत में से वाहिद और जमा आपको सर्च करना है, कौन कौन वाहिद लफ्ज़ हैं और कौन कौन जमा है। ठीक है, तो ये देखिए, ये आप इसको लिख लीजिएगा, मैंने वाहिद और जमा अलग अलग कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है इन लफ्ज़ों से जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पर जितने भी लफ्ज़ दिए गए हैं उनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। आप खुद से भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो वो आपको PDF में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर मैंने सारा लिख दिया है। ठीक, उसके बाद क्या है, देखिए ये जो आपका है ना, ये आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट है, आप इसका ले सकते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे सारे लफ्ज़ का मैंने जुमलों में इस्तेमाल कर दिया है। उसके बाद सही गलत का निशान लगाना है। तो क्या है, हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चिश्तिया ख़ानदान के कामिल दरवेश थे, तो ये सही है। उनकी बुज़ुर्गी की शोहरत सिर्फ बगदाद में थी, ये गलत है। हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती इस्फ़हान तशरीफ़ नहीं ले गए थे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बचपन ही में आप नेक सीरत और पाकदिल इंसान थे, बिल्कुल बचपन ही से आप थे। पूरे शहर के लोग और ख़ुद बादशाह भी हज़रत ख्वाजा अजमेरी के पास आए और उनसे गुजारिश की कि हज़रत बख्तियार काकी को अजमेर ले जाएं। नहीं, उन्होंने कहा था कि इनको नहीं ले जाएं, इनको दिल्ली में ही रहने दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका गलत। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका चैप्टर था ये यहाँ पर दिया हुआ है। गौर करने के बाद इसको पढ़िए, अगर इसमें नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से जो आपका चैप्टर था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये आपका फिनिश हो गया है। ठीक है, और इसमें आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो इस वीडियो को अपने दूसरे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में आप अपने सजेशंस, आप अपने डाउट्स आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।